आज उन्नाव डीएम रविंद्र कुमार के द्वारा जनपद के समस्त नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष, सभासदगण और अधिशासी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को जनपद उन्नाव के सभी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में होने वाले कोविड टीकाकरण महोत्सव के संबंध में बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि 7 जनवरी 2022 को जनपद के नगर पालिका परिषद उन्नाव, गंगाघाट, बांगरमऊ की 4-4 जगह और सभी नगर पंचायतों में 2-2 स्थानों पर कोविड टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक टीकाकरण कराए जाने और सभी से अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेके हम लोगों ने जनपद में रणनीति बनाई है। एक तो हम लोगों के जनपद में जो प्रथम डोज जो लगभग 2.5 लाख लोग हैं छूटे हुए हैं और जिनकी सेकंड डोज ड्यू हो गई है वो लगभग 2.25 लाख लोग हैं। इनको हमें पूरी कोशिश करके आगामी कुछ दिवस में ही पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड करना है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी टीमें प्रतिदिन जा रही हैं, मोबाइल टीमें जा रही हैं, जहां जितने लोग मिलते हैं उनका टीकाकरण कर रही हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए कल हमने एक विशेष अभियान चलाया है। जनपद के सभी नगरीय क्षेत्रों में हमने कुछ विशेष स्थल चयन किए हैं। सभी नगर पालिका क्षेत्रों में 4 स्थल हैं और नगर पंचायत क्षेत्रों में 2 स्थल हैं, जहां पर हमारी वैक्सीनेशन की टीमें रहेंगी। और मैं जनपद के सभी जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सभासद हैं, वो जो या अन्य नगर निकायों के अध्यक्ष हैं, इनसे भी मैं अभी गूगल मीट करके मीटिंग करूंगा कि कल एक उत्सव की तरह सभी लोग निकल के वैक्सीनेशन का कार्य अवश्य कराएं। जो लोग छूटे हुए हैं कल प्रथम डोज जिनको लगना है वो अवश्य लग जाए और जिनका सेकंड डोज ड्यू हो गया है वो उनको सेकंड डोज लग जाए। तो कल एक विशेष दिवस हम लोगों ने इसीलिए आयोजित किया है कि कल के बाद नगरीय क्षेत्र में कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति ना बचे जो प्रथम डोज के टीकाकरण से छूट जाए। मैं इस वैक्सीनेशन दिवस में अपने जनपद के सभी निवासियों से अनुरोध करता हूं और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से, सभी वर्ग के लोगों से अनुरोध करता हूं कि कल इस विशेष दिवस में जो लोग अभी तक प्रथम डोज से छूटे हुए हैं टीकाकरण अवश्य कराएं, ताकि जो आगामी तीसरी लहर संभावित है उसके संक्रमण से हम लोग बच सकें। खबर उन्नाव से है, जहां पर किसान परेशान हैं और ये परेशानी बीमारी या बेमौसम से नहीं बल्कि उन्नाव जनपद के ज्यादातर इलाकों में आवारा पशुओं से है। जी हां, आवारा पशुओं ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी है। विकासखंड सफीपुर ग्राम सभा मिर्जापुर में बड़ी संख्या में आवारा गौवंश किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसके चलते सरकार ने हर जगह गौशाला मुहैया कराया ताकि किसानों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। आज मिर्जापुर प्रधान सोनू पाल ने ग्रामीणों की मदद से सभी गौवंश को खरगोरा की गौशाला पहुंचाया। इस दौरान सोनू पाल ने मदद करने वाले सभी ग्रामीणों का आभार प्रकट किया। पंचायत मिर्जापुर से गाय लेकर के आए हैं। लमसम 100 के समथिंग जो है यहाँ पे गाय ग्रामीणों ने मिल करके जो इकट्ठा किया था जूनियर हाई स्कूल में। तो हम लोगों ने जो है समुचित व्यवस्था करने के लिए शासन प्रशासन से मदद ले करके जी और हम ये गौशाला लाए हैं, खरगोरा गौशाला में ले करके आए हैं। जो आप देख रहे हैं जी उतर रही हैं जी जी आप देख रहे हैं यहाँ पे गौशाला में जी गाय पहुँची हैं जी। इसमें हमारे गाँव के लोगों का बहुत सहयोग रहा है यहाँ तक पहुँचाने में जी। खासकर जो हमारे जो बीडीसी पति हैं सुखदेव सिंह जी, उनका भी आभार है जिन्होंने बहुत मदद करके यहाँ तक पहुँचाने काम किया। गांव के लोगों का भी आभार है, नागेंद्र सिंह सेंगर का है, सुभाष सिंह का है, राकेश सिंह का है और सैकड़ों गांव के कार्यकर्ता हैं, जैसे कि कैलाश पाल हैं इन्होंने भी, और सोनेलाल पाल हैं, विश्राम पाल हैं। इन लोगों ने मिल करके जो है इन सब गौवंशों को यहाँ पर भेजने का काम किया है। ये सब बधाई के पात्र हैं। और हमारा जो स्टाफ जो है ब्लॉक का एडीओ पंचायत साहब तेजपाल जी, के तिवारी जी और हमारे एसडीएम साहब ने भी जो है काफ़ी मदद की है इन सब चीज़ों के लिए। तो हम लोग इनको जो है गौशाला में छोड़ने के लिए आए हैं। अभी 3 गाड़ी लेके आए हैं, अभी और गांव में जूनियर स्कूल में बंद हैं, वो भी जो है हम लोग लेके जाएंगे और दोबारा लेकर के यहाँ तक आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे ग्रामीण वासियों को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं प्रधान पुत्र सोनू पाल, मिर्जापुर।
हुमा गिराओ चला वो इसी तरीके पूरी बात करो। जी भैया, आपका नाम क्या है? अश्वनी प्रजापति। और इस गौशाला में कब से हैं आप? जब से गौशाला खुदा है तब से काम कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे चारे पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पानी 1-1.5 किलोमीटर दूरी से लाते हैं। अच्छा, 1.5 किलोमीटर पानी से चारे की व्यवस्था तो है। चारे के है। तो यहाँ पे बैरिकेडिंग कहीं नहीं है पूरे? बैरिकेडिंग कुछ नहीं। अच्छा, तो ये जानवर फिर तो ऐसे भाग जाते होंगे? मारू जो है तो भाग तो जाएंगे ही। अच्छा, उनको हम क्या करें, छीनते हैं, लाठी डंडा से छीनेंगे। कोई भाला बंदूक तो है नहीं मेरे पास। अच्छा, छाया से बचने के लिए, बरसात के लिए 2-3 सेट पड़े हैं 50 फुट के। बस 50 फुट में। और यहाँ पे कितनी गाय होंगी समथिंग? यहाँ कम से कम 200 गाय। 200 गाय हैं। तो बस इतने में सारी गाय आ जाती हैं क्या 3 सीट में? अब नहीं आती क्या किया, जितना बना है भरी जा रही तो बनवाया जाए। अच्छा, तो आप पुराने के हैं, 98 का था तो 98 आ जाती थी हमारी, अब बढ़ी जा रही है। जगह तो काफी है यहाँ पर? जगह तो काफी। दुमका शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कुलकुडी डंगाल में आज डीएसपी नूर मुस्तफा दलबल के साथ एक विवादित पत्थर खदान पर सघन छापेमारी करने गए थे, जिसमें शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी नवल किशोर भी शामिल थे। इस कारण ग्रामीणों ने पत्थर खदान पर एक पोकलेन मशीन और ट्रैक्टर को जब्त कर रखा था, जिसकी जांच के लिए डीएसपी नूर मुस्तफा सीधे छापेमारी करने खदान पहुंच गए, जहां पहले से काफी ग्रामीण जमा थे। जब पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर पत्थर खदान से शिकारीपाड़ा थाने लाने लगे तो रास्ते में ग्रामीणों ने पुलिस टीम को बंधक बना लिया। इस क्रम में पुलिस के द्वारा काफी समझाने पर ग्रामीण नहीं माने और जब्त ट्रैक्टर को नहीं ले जाने की जिद पर अड़ गए। लगभग 2 घंटे बाद बीत जाने के बाद जब ग्रामीण नहीं माने तो पुलिस ने जब्त ट्रैक्टर को उग्र ग्रामीणों के बीच में ही छोड़कर चले आए। हैरान करने वाली बात यह है कि शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कुलकुली डंगाल में आज जो टीम सघन छापेमारी करने गई थी, इस टीम में ना ही खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू थे और ना ही एक भी महिला पुलिसकर्मी, जिस कारण शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी नवल किशोर और डीएसपी नूर मुस्तफा को बेरंग लौटना पड़ा। शिकारीपाड़ा थाना में एक आवेदन आया है गुलाम जकारिया का कि उनका लीज खदान है और कुछ लोग जो है कि अवैध तरीके से जबरन उनके खदान में उत्खनन का काम कर रहे हैं। उसी बिंदु पे हम लोग जाँच करने के लिए आए हुए थे और हम लोग जाँच कर रहे हैं। तो जो भी फलाफल आएगा उसको आगे हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसमें नाम किनका किनका आया है सर? नाम तो अभी जांच चल रहा है, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या। कुछ लोग तो बताए होंगे ना सर? कुछ लोग का नाम सामने आएगा तो उसको हम लोग सार्वजनिक करेंगे। कुछ वाहन भी जब्त हुआ? जो भी लोग होंगे उसमें केस किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ जब्त हुआ? एक ट्रैक्टर मिला है हम लोग को, एक ट्रैक्टर जब्त। सिमडेगा जिले के कोलीबिरा प्रखंड के अंतर्गत एडेगा पंचायत और लछड़ागढ़ पंचायत में बने रुबर्ण मिशन के तहत कई योजनाओं का उपायुक्त सिमडेगा सुशांत गौरव ने कोलीबिरा प्रखंड में रुबर्ण मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं का निरीक्षण किया। उपायुक्त के द्वारा इंडोर स्टेडियम का निर्माण, बांस और मिट्टी कला के लिए एक सघन भवन का निर्माण के लिए भूमि का चिन्हितीकरण किया गया था। पोगलिया और लछड़ागढ़ में 2 बड़े जल मीनार का अधिष्ठापन किया जाएगा और पूरे क्षेत्र के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। बैंगल प्रोसेसिंग यूनिट, जामुन प्रोसेसिंग यूनिट और रागी प्रोसेसिंग यूनिट जो जिले के लिए यूनिट प्रोजेक्ट हैं, उनके संचालन समिति से वार्ता है। सभी मोटिवेट हैं, जल्द ही संचालन शुरू होगा। उपायुक्त ने रागी प्रोसेसिंग केंद्र में उपकरणों का भवन में अधिष्ठापन की दिशा में स्थल का मुआयना किया। वहीं सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था बहाल की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भवन के गेट में सुधार करने की बात कही। वहीं निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करी। उन्होंने रागी, चूड़ी, ब्लैकबेरी यूनिट में शामिल समिति की महिलाओं से बैठक की। उपकरणों के संचालन और प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारी की समीक्षा की। समिति के खाते में शीट मनी हस्तांतरित करने और निर्मित भवनों में संचालित कार्य की सूची जगह पर रखने की भी उन्होंने बात कही। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए। साथ ही 4 सोलर पावर ग्रिड का अधिष्ठापन किया जाएगा और उन्होंने निर्माणाधीन मैरिज हॉल का निरीक्षण कर हॉल के साइज को बड़ा करने का निर्देश दिया। गांव भ्रमण के क्रम में औचक रूप से स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्र में आवश्यक मरम्मती के कार्य कराने का निर्देश दिया। दीदी कैंटीन का निरीक्षण किया और महुआ की सामग्री, चूड़ी, बांस, मिट्टी की सामग्री, अन्य उत्पादित सामग्री का विक्रय किया जाएगा। सभी उपलब्ध सामग्री की सूची का दीवार लेखन कराने का निर्देश दिया। थाना प्रभारी को सुरक्षा व्यवस्था संधारण की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरकार के द्वारा रुर्बन मिशन के तहत चुनिंदा योजनाओं का
अनुमति और अप्रूवल हुआ था, जिसके तहत आज हम लोगों ने चयन किया है कि उन सभी प्रोजेक्ट्स को किस जगह पर बनाना है। जैसे इंडोर स्टेडियम का निर्माण है, मिट्टी कला से संबंधित जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट होगा, बैम्बू क्राफ्ट से रिलेटेड है। 2 ऐसे जगह हैं जहां पर हम लोग जल मीनार बड़े से लगाएंगे, जो कि उस क्षेत्र में सभी लोगों को पानी की सुविधा देगी। इसके अलावा पुराने हमारे जो कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स थे उनको भी हम लोगों ने देखा, जैसे बैंगल मेकिंग जो हमारा यूनिट है, हमारा जामुन प्रोसेसिंग यूनिट है, और इसके अलावा जो रागी प्रोसेसिंग यूनिट है जो बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है पूरे ज़िले भर का। तो इन सभी का लोगों से जो संचालन इसे करेगी उन समितियों से हमने बात किया है, वो काफ़ी मोटिवेटेड है। बहुत जल्द इनका जो हम लोग रिजल्ट्स हैं वो हम देख पाएंगे, और ये पूरे राज्य में ये जो रुर्बन मिशन के तहत है इसका इम्पैक्ट असेसमेंट अगर देखा जाए तो एक एग्जाम्पलरी सबके सामने हम लोग रख सकेंगे। सुपौल जिले के सरायगढ़ प्रखंड स्थित पिपरा खुर्द में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के रजिस्ट्रेशन करने के लिए कार्यालय का शुभारंभ संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार और राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिगंबर प्रसाद मेहता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। ये कार्यालय राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिगंबर प्रसाद मेहता के निजी आवास से संचालित होगा। मौके पर राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संगठन 1998 से रेल माल गोदाम में कार्यरत मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ता आ रहा है। विगत 23 मार्च 2021 को भी श्रम मंत्री की अध्यक्षता में श्रम मंत्रालय में हुई बैठक से निर्णय लिया गया कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का सरकारी पंजीकरण कर उनका पूरा डेटाबेस तैयार कर संगठन भारत सरकार के पास प्रस्तुत करे, ताकि भारत में जितने माल गोदाम के वर्कर हैं जिन्हें कैबिनेट के बैठक के बाद ली गई मंजूरी से फैसिलिटी प्राप्त हो। इसी परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में पंजीकरण उद्घाटन के बाद अन्य प्रदेशों में पंजीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में सुपौल में पंजीकरण सह कार्यालय उद्घाटन किया गया, ताकि इलाके के रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का पंजीकरण जल्द से जल्द हो और 8 लाख श्रमिकों का डेटाबेस तैयार कर श्रम मंत्रालय के माध्यम से रेल मंत्रालय को सुपुर्द कर सकें। वहीं राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिगंबर प्रसाद मेहता ने कहा कि पिछले 7 दिसंबर को श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने पत्र निर्गत किया था, जिसमें रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के मजदूरों को जल्द से जल्द श्रम पोर्टल पर नाम दर्ज करवाने का निर्देश प्राप्त हुआ था, ताकि मंत्रालय उन श्रमिकों का वेतन फिक्सेशन कर अन्य समुचित सुविधा उन्हें उपलब्ध करा सके। इस कार्यक्रम में अभिषेक कुमार आनंद, SK सफियुल इस्लाम, असीम धर, सुमित राय, कृष्णा कुमार, साकेत और तमाम लोग मौजूद थे। आज मेरे आवास पे आज पूरे देश के मजदूरों का पंजीकरण का, चूंकि भारत सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया 7 दिसंबर 2021 को भारत सरकार श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जिसके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को श्रम पोर्टल पे नाम दर्ज कराने का रजिस्टर्ड कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। तो इसी कार्यक्रम के सिलसिले में प्रेस के माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं कि ये डाटाबेस भारत सरकार को 1 महीना के भीतर जमा करना है, जिससे कि हमारे मजदूरों का वेतनमान तय हो। इसी उद्देश्य से प्रेस विज्ञप्ति आज रिलीज किया जा रहा है। संगठन 1998 से रेलवे माल गोदाम में कार्यरत मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ती आ रही है। विगत 23 मार्च 2021 को हमारी त्रिपक्षीय बैठक श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में श्रम मंत्रालय में हुई, और उसमें निर्णय लिया गया कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का सरकारी पंजीकरण करके उनका पूरा डाटाबेस तैयार करके भारत सरकार के समक्ष संगठन सुपुर्द करें, ताकि पूरे भारत में विभिन्न रेलवे माल गोदामों में कितने वर्कर हैं जिन तक ये कैबिनेट की बैठक में ली गई मंजूरी के बाद उन तक वो सारी फैसिलिटी सुविधाएं प्राप्त हो सकें। अभी हमारा रेल मंत्रालय में इन मजदूरों का प्रति दर फिक्सेशन का भी है, जो आगामी बैठक में हमारी होगी, लेकिन वो उस समय मुझे पूरे अपने भारतवर्ष के रेलवे माल गोदाम के मजदूरों का डाटाबेस श्रम मंत्रालय के माध्यम से रेल मंत्रालय को सुपुर्द करना है। इसलिए हम लोगों ने आज हमारे संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी के सिमराही सुपौल जिला के अंतर्गत आवास पर हम लोगों ने मजदूरों के पंजीकरण कर जल्द से जल्द उनका काम संपन्न करें हम लोग। इसके लिए आज इस कार्यक्रम, इस बैठक का परिप्रेक्ष्य रहा है, और हमारा लगभग दिल्ली प्रदेश से पंजीकरण उद्घाटन समारोह शुरू हुआ और प्रदेश के विभिन्न
देश के विभिन्न राज्यों में भी हमारा जल्द से जल्द मजदूरों का पंजीकरण संपन्न हो, इस दिशा में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। क्योंकि संख्या लोगों की लगभग 8 लाख के आसपास है और उन मजदूरों का संगठनात्मक तरीके से भी डाटाबेस और सरकार के पंजीकरण का भी काम है। तो इसको हम लोग जल्द से जल्द संपन्न करने के लिए अपने इस आवास में हम लोग मजदूरों का श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के नेतृत्व में यहाँ पे पंजीकरण का काम शुभारंभ किया जाए।